बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़िर सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज मैं आपके सामने जो हमारी माएँ, बहनें और बेटियां वज़न बढ़ा चुकी हैं या जिनका वज़न बढ़ रहा है और उनके लिए मुसीबत बनी हुई है, उसके लिए एक नुस्खा मैं आपके सामने बयान करने लगा। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखना है, ये नुस्खा जो है कोई प्रॉब्लम पैदा नहीं करेगा, कोई तकलीफ नहीं देगा, अजाब बाफरागत होगी और आहिस्ता आहिस्ता जिस्म का वज़न कम होना शुरू हो जाएगा और जो दूसरे अवारस हैं उनमें बेहतरी आना लगेगी। लेकिन एक बात जब याद रखने की है, ये अमल आहिस्ता आहिस्ता होगा। यानी ये नहीं कि आप इसको एक हफ्ता 10 दिन इस्तेमाल करें और ये क्या नहीं अब ये फ़ायदा नहीं हुआ। ये महीनों का नुस्खा है। आपने कम अज कम 3 माह इस्तेमाल करना है और 3 माह के बाद आप देखेंगे कि आप अपने आप को पहचान नहीं सकेंगे। इस कदर मौसर और बेज़रर नुस्खा है। आइए मैं आपके सामने नुस्खा बयान करता हूँ। मुसब्बर, जिसे काला मुसब्बर भी कहते हैं, काली मिर्च, सूंड, रेमद असारा, रेमद खताई, सना मक्की, नशाद ठीकरी और मीठा सोडा। एक दफ़ा फिर सुन लें क्योंकि आप बार बार ये करें, समझ नहीं आई, पता नहीं चला। मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ, फिर आप इनको सुन लीजिए। ये 8 चीज़ें हैं। मुसब्बर, काली मिर्च, सुंड, रेमद असारा, रेमद खताई, सना मक्की, नशादा ठीकरी और मीठा सोडा। ये सब बराबर वजन है। आप पहले कम वजन लेकर इसको बना लीजिए, यानी आप 10-10 ग्राम लेकर इसको बना लीजिए, इसे इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। एक हफ्ते में इसके असरात ज़ाहिर होंगे कि ये नुस्खा बेहतर है, काम करने वाला है। और जब सुबह पेट साफ होगा तो उस वक्त कोई पेट में दर्द नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं होगी, आराम से सहूलत के साथ आपका पेट साफ हो जाएगा। यानी इससे ज़्यादा जलाब भी नहीं लगेंगे और कोई तकलीफ भी नहीं होगी। आप सिर्फ लैट्रीन में गए, वॉशरूम में गए और आसानी से फारग होके आ गए, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। और इसमें साथ कोई परहेज भी नहीं है सिवाय एक परहेज के। वो परहेज क्या है कि आपने ठंडा पानी नहीं पीना है। ये बात अच्छी तरह से याद कर रख लें कि आपने ठंडा पानी नहीं पीना है। अगर आप ठंडा पानी पिएंगे, यहाँ तक कि अगर आपने इसको दवा बना ली और फुल साइज की कैप्सूल आपने भर लिए, भर के आपने दवाई अपने पास तैयार कर रख ली। अब जब दवाई को इस्तेमाल करने का वक्त आया तो आपने हर रोज़ रात को एक कैप्सूल जो है वो नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना है। अगर आप इसको ठंडे पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे तो फिर भी फ़ायदा नहीं होगा। आपने नीम गर्म पानी के साथ इसको इस्तेमाल करना है। हाँ, एक ज़रूरत है, आप इसको चाय के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप नीम गर्म पानी नहीं पीना चाहते तो आप इसको 1 कप चाय के साथ ले लें तो फिर भी ठीक है। और इसे मुतवातर लगातार आपने इस्तेमाल करना है। एक हफ्ते में आपको इसके असरात का पता चल जाएगा कि ये एक फ़ायदेमंद नुस्खा है। लेकिन आपने मुकम्मल सेहतयाबी तक, यानी आप इसको 2.5-3 महीने तक इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप अपने को पहचान नहीं सकेंगे। आपका जिस्म जो है वह असल बिल्कुल स्मार्ट सा हो जाएगा। मुअज़्ज़ज़ सामीन, इस नुस्खे को आम न समझना, ये बहुत कारगर नुस्खा है और अपने रिजल्ट दिखाता है। लेकिन आप भी जानते हैं, मुझे भी पता है कि ये जब चर्बी को पिघलाकर निकालना होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता से ये अमल होता है। अगर इसको तेज़ कर दिया जाए
تو پھر نکاحت طاری ہو جائے گی، کمزوری ہو جائے گی اور بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں گے. لیکن اس کی ایسی مقدار قائم کی گئی ہے کہ یہ نقصان کوئی نہیں دیتا، صرف فائدہ ہی فائدہ کرتا ہے، جسم ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے اور آپ سڈول ہو جاتے ہیں. چیزیں تو میں نے 2 بار آپ کے سامنے رکھ دیں. کھانے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ آپ نے فل سائز کیپسول بھر لینا ہے، یعنی 1000 mg والے کیپسول جو ہے وہ آپ بھر لیں گے، اور رات کو سوتے وقت ایک کیپسول استعمال کریں گے، وہ نیم گرم پانی یا چائے کے ساتھ استعمال کریں گے. ٹھنڈا پانی آپ نے نہیں پینا ہے، اور کوئی بھی ایسی چیز جو خشک سرد مزاج رکھتی ہوگی وہ استعمال نہیں کرنی ہے آپ نے. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی کرم کرے گا، مسئلہ حل ہو جائے گا. آؤ مل کر آخر میں جیسے ہم دعا کرتے ہیں وہ دعا کر لیں کہ اللہ تعالی ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.